अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2019 का यूएचएस एमबीबीएस मेरिट आपको बताएंगे और मेनली 2020 के मेरिट का थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे पिछले कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हुए। और नेक्स्ट आपको इस साल एमबीबीएस में दाखिले के लिए कितने मार्क्स एमडी कैट में चाहिए वो आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स एक तो वीडियो को लाइक करें और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलें। इस चैनल पर आपको एमडी कैट मेडिकल कॉलेज की आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और बाकी तमाम मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पिछले मैं फैक्ट एंड फिगर्स आपको बताऊंगा। स्टार्ट मैं करूंगा 2015 से। उसकी वजह यह है कि 2015 से 16 में मेरिट में एक स्पाइक आई थी और सिमिलर स्पाइक मेरिट में 2018 और 19 में आई। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं बताऊंगा, अभी कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को ना समझ आए कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट पार्ट देखिएगा आगे जो डिस्कशन वगैरह। तो सबसे पहले 2015 में मेरिट जो था 85 के करीब था। पिछले सालों में 3-4 साल पहले 2015 से बात करें तो 79-80 पे मेरिट हुआ करता था। तो 2015 में मेरिट 85 था और 2016 में मेरिट 88 के करीब था। तो अचानक मेरिट 85 से 88 गया था। तो स्टूडेंट्स 2016 में बैठे हुए थे 87 वाले 86 वाले कि हमारा एडमिशन हो जाएगा और अचानक मेरिट 85 से 88 हो गया। इसके बाद 2016 के बाद 2017 में मेरिट 88 से 89 के बिटवीन था और इसके बाद 2018 में मेरिट 89 के करीब था। अब 2018 से 19 वही स्पाइक, सिमिलर स्पाइक जो 2015 से 16 आई, इसी तरह 2018 से 19 आई। तो 2018 में मेरिट 89 के करीब था, 2019 में मेरिट 91.47 के करीब क्लोज हुआ। तो अब ये स्पाइक जो है क्यों आई, क्यों मेरिट पहले 88 था 89 था तो अचानक जो है 89 से 91.47 क्यों हुआ? ये इंक्रीज 3 रीजंस की वजह से आया। और पहली रीज़न है कि हर साल मेरिट इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एमडी कैट देते हैं वो हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपटीशन हर साल इंक्रीज कर रहा है और उसकी वजह से आपने देखा है कि टॉपर्स के जो बोर्ड के नंबर हैं बिल्कुल टोटल के करीब करीब अब जाना शुरू हो गए हैं और 1-2 नंबर्स का फ़र्क होता है टोटल से टॉपर्स का। तो हर साल नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के हार्डवर्क ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये रीज़न है कि हर साल मेरिट जो है एमबीबीएस का बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर था कि नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई 2019 में। 2018 तक नेगेटिव मार्किंग होती थी, पैटर्न था 1100 मार्क्स। 2019 में पैटर्न चेंज हुआ, 200 मार्क्स कर दिए गए, 200 एमसीक्यूज कर दिए गए और नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग का ख़त्म होना एक फैक्टर था कि मेरिट बढ़ना। इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि पेपर जो यूएचएस 2019 का था वो एमडी कैट का बहुत ही इजी बना। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेरिट 2018 और 19 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। और यही आपको 2015 से यही वजह कि मैंने स्टार्ट किया क्योंकि 2015 और 16 में भी सिमिलर इंक्रीज़ हुआ सडन और 2018 और 19 में भी सिमिलर इंक्रीज़ हुआ। 2019 में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे 90% वाले कि पिछले साल तो 89 मेरिट है, इस साल हमारा जो है 90 है, 90.5 है, इवन 91 है, हमारा तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा 91.47 और वो स्टूडेंट्स अब रिपीट कर रहे हैं या किसी और फील्ड में चले गए होंगे। आई होप कि पिछली सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि वही अब 2020 के मेरिट पे अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 2019 का मेरिट आपको बता दिए 91.47 के करीब था। तो अब 3 जो फैक्टर्स आपको बताए वही अब 2020 के मेरिट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले नो नेगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर। अब नो नेगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर इस साल कांस्टेंट है क्योंकि 2019 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब भी नहीं है। तो अब इस फैक्टर को निकाल दें, ये फैक्ट नहीं करेगा मेरिट पे। अब पीछे 2 फैक्टर बच जाते हैं। एक तो हर साल जो मेरिट इंक्रीज करता है ड्यू टू कंपटीशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा टेस्ट डिफिकल्टी। अब जो इंक्रीजिंग फैक्टर है हर साल जो एमबीबीएस का मेरिट इंक्रीज होता है वो फैक्टर इस साल भी इंक्रीज करेगा। 91.47 था तो इसके ये फैक्टर जो है 92 की तरफ लेके जाएगा मेरिट। अब दूसरा जो फैक्टर है टेस्ट डिफिकल्टी। 2019 में टेस्ट जो है बहुत ही ईजी बना था और बहुत ज़्यादा कम जो है न्यूमेरिकल्स थे और जो सिंपल बुक से एमसीक्यूज आए थे जिसकी वजह से मेरिट बढ़ा था। तो अब इस साल एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ही इजी टेस्ट था तो उसके कंपैरिजन में टेस्ट थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये फैक्टर है जो मेरिट
मेरिट को अब डिक्रीज़ करेगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को अब हम जब लें तो मेरिट जो है तकरीबन जो है 91.47 पे ही, मतलब इसी पे मेंटेन रहेगा। और इसमें जो फैक्टर अब टेस्ट डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है, बहुत डिफ़िकल्ट बन गया टेस्ट तो फिर पीछे की तरफ मेरिट आएगा, और अगर जो है इसी लेवल पे बना, इसी डिफ़िकल्टी पे बना तो फिर माइनर सा ऊपर जाएगा मेरिट। तो अब मैं डीमोटिवेट किसी को भी नहीं कर रहा, जस्ट आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर से बता रहा हूँ। तो मेरिट जो है बहुत ही ईजी बना था, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट। तो अब टेस्ट डिफ़िकल्टी थोड़ा सा नॉर्मल जैसे पहले बनता है तो 90 पे भी आ सकता है मेरिट, क्योंकि 89 पहले था। तो अब ये फैक्टर एक नो नेगेटिव मार्किंग और एक हर साल वाला डाल के तो 90 पे भी आ सकता है, बहुत टेस्ट पिछले सालों की तरह हो। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, डीमोटिवेट मैं किसी को भी नहीं कर रहा। अब आपको एमडी कैट में कितने मार्क्स चाहिए, तो मेरी कोशिश ये है कि आप सेफ लिमिट में लें, बहुत मेहनत करें। 198 स्टूडेंट्स लेते हैं, फुल लेने की आपका टारगेट जो है 200 पूरे होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करें और हार्ड वर्क करें। टारगेट मैं बता रहा हूँ, और कोशिश करें जितने मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकते हैं वो कोशिश करें। और जो अब सेफ लिमिट में आपको रहना चाहिए 92, अगर सेफ लिमिट हो सपोज करें तो 90, अगर आपके एफएससी में 90% हैं तो आपको एमडी कैट में 94% चाहिए 92 एग्रीगेट करने के लिए। तो 94% के साथ आपके मार्क्स जो हैं 188 होने चाहिए एमडी कैट में। तो अब ये डिफरेंट जितने भी आपके एफएससी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेंगे। 92 है, ये मैं बता रहा हूँ 50% एफएससी और 50% एमडी कैट पिछले फार्मूला के तहत 2019। इस साल जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो फाइनलाइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपने कैसे करना है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पिछले फार्मूला के तहत अगर आपकी 92% एफएससी है तो 92% ही आपको एमडी कैट में चाहिए 92 एग्रीगेट मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया आपको थोड़ा सा आइडिया देना। बाकी कैसे आपने कैलकुलेट करना है, मेरिट फार्मूला भी अनाउंस हो जाएगा। तो उसमें का तरीकाकार ये है कि आपने जो भी पहले एफएससी के आप वेटेज निकालने लगे हैं 40% अगर होता है तो एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय एफएससी टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई जितनी एफएससी की वेटेज है, जैसे 40% वेटेज हो तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर देना 100 के बजाय, तो 40 में से एफएससी की वेटेज आपकी आ जाएगी। इसी तरह आपने एमडी कैट के लिए कर देना है, अगर 50 होती है तो एमडी कैट के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 50, और इसी तरह जो मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये तीनों के साथ आपको बता दिया कि ऐसे करके इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा। इस वीडियो का मकसद ना आपको 2020 का एग्जैक्ट मेरिट बताना था और ना किसी को डीमोटिवेट करना था, जस्ट आपको कुछ प्रीवियस फैक्ट एंड फिगर्स बताना था और 2020 के मेरिट का थोड़ा सा आइडिया देना था कि क्या क्या चीज़ें मेरिट पे डिपेंड करती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।